कृषि बिल को लेकर सरकार और ऑपोजिशन के बीच जंग जारी है। बिल को लेकर पार्लियामेंट में हंगामा हुआ, जिसके बाद 8 एमपीज को सस्पेंड कर दिया गया, जिसके बाद से ही पूरे ऑपोजिशन ने ऐवान के दोनों सदनों का बायकॉट किया हुआ है। अब आगे की हिकमत अमली को लेकर ऑपोजिशन की मीटिंग होगी। साथ ही ऑपोजिशन जमातों के लीडर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे, जिसमें कृषि बिल, राज्यसभा में हुए हंगामे और 8 एमपीज के सस्पेंशन के मसले पर चर्चा की बात कही गई थी। ऑपोजिशन का मुतालबा होगा कि सदर जमहूरिया कृषि बिल को वापस राज्यसभा में लौटा दें। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात से पहले ऐवान अहाते में ही ऑपोजिशन जमात ने मुजाहरा किया। इस दौरान सभी ने अपने हाथों में किसान बचाओ का प्ले कार्ड थामा हुआ था। मुजाहरे में कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद, टीएमसी के डेरेक ओब्रायन समेत ऑपोजिशन के कई लीडर मौजूद रहे। ऐवान अहाते में ऑपोजिशन पार्टियों के लीडरान ने गांधी मूर्ति से लेकर अंबेडकर मूर्ति तक मार्च भी निकाला। मुद्दा तो किसानों का है और जिसलिए हमने बाइकआउट किया है वो भी किसानों के ही कारण किया। ये गलत इंप्रेशन कुछ मीडिया और सरकार दे रही है कि हमने बाइकआउट इसलिए किया है कि एमपीज को वापस ले लो। हमारा कोई ऐसी मांग नहीं है कि एमपीज को वापस ले लो इस सेशन में। हमने तो पूरे सेशन के लिए बाइकआउट कर दिया है। तो हमने जो बाइकआउट किया है, हमने कहा कि जो एमएसपी है वो जो प्राइवेट परचेजर्स हैं, ट्रेडर्स हैं जो खरीदेंगे किसान से, उन पर एमएसपी लागू होना चाहिए। एमएसपी से नीचे वो खरीद नहीं सकते किसान से। किसान विरोधी बिल लाकर और पारित करा के किसानों का गला घोंटने का काम किया गया है। आज उसी तरह से मजदूरों का गला काटा जा रहा है और लोकतंत्र की तो हत्या पहले ही दिन हो गई थी। इसलिए इन इशूज पर हम सदन का बहिष्कार कर रहे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इन विधेयकों को पुनः संशोधित रूप में लाएं, जिससे जो जनता का, किसानों का, मजदूरों का गला घोंटा गया है उनको राहत मिल सके। खेती हर समाज के खात्मे का बिल पर किस तरह से बहस करवाई गई और डिवीजन इनकार कर दिया गया। संसदीय लोकतंत्र, मैं कहना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि संसद भवन महज एक इमारत नहीं है, वहां इबारत लिखी हमारे पुरखों ने। अब आज आप बिना विपक्ष के श्रमिक वर्गों के लिए बिल लेके आ रहे हैं जो श्रमिकों के हाथ काट देगा, और आपको कोई चिंता भी नहीं है कि विपक्ष नहीं है। क्या संसदीय लोकतंत्र इस प्रकार चलेगा? इस मार्च का उद्देश्य था कि एक संदेश दे खेती हर समाज को, जो खेत में खड़ा टकटकी लगा के देख रहा है, श्रमिक वर्गों को जो चाहे फैक्ट्री में खड़ा वो देख रहा है कि संसद में सत्ता प्रतिष्ठान भले बहरी हो जाए, विपक्ष को जो आपने भूमिका दी है, विपक्ष उसका निर्वहन कर रहा है, संसदीय लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देगा। देश के करोड़ों किसानों के साथ विश्वासघात मत करो, ये काला कानून वापस लो, और जो तुमने इस कानून के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म किया है और पूंजीपतियों के हाथ देश के किसानों को गिरवी रखा है, ये कानून हमें मंजूर नहीं है। इसलिए हम लोगों ने बापू से लेकर बाबा साहेब तक की यात्रा की। ये हमारे अहिंसा के प्रतीक हैं, संविधान के प्रतीक हैं। इस देश के ऐसे महापुरुष हैं जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी के आंदोलन से लेके संसदीय लोकतंत्र की स्थापना तक में अपना सर्वोच्च योगदान दिया है। इसलिए आज का ये मार्च हम लोगों ने किया। मैं जो इस वक्त किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, जुल्म हो रहा है, अगर किसान नहीं बचेगा तो हिंदुस्तान नहीं बचेगा। हिंदुस्तान को बचाने के लिए किसानों को बचाना ज़रूरी है। उनकी समस्याओं को हल करना और उनके मामलात को देखना और मजदूरों को देखना। आज हिंदुस्तान में भूखमरी फैल रही है, मजदूर और किसान बहुत तबाह हो रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि ये जो मजदूरों के खिलाफ बिल लाया गया है, इस किसानों के खिलाफ बिल लाया गया, इसको फौरन वापस लिया जाए।